कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ की दुनिया एक रिदम पर चलती है, एक ऐसी लय जो लगातार है, प्रेडिक्टेबल है, पर इसके पीछे का सिंपल सा साइंस क्या है? चलिए इसी सोर्स मटेरियल की मदद से इस राज से पर्दा उठाते हैं। सोचिए, एक पुरानी दादाजी की घड़ी के टिक टिक, पार्क में वो झूला और एक म्यूजिशियन का मेट्रोनोम। सुनने में तो ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन इन सब में एक ही फंडामेंटल फिजिक्स का प्रिंसिपल छिपा हुआ है, एक कॉमन सीक्रेट। और इस पहेली का जवाब वो किसी बहुत बड़ी लैब में नहीं, बल्कि एक सिंपल से 7th ग्रेड के साइंस प्रोजेक्ट में छिपा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो शुरू करते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन। हम देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक धागे और एक वॉशर जैसी मामूली चीजों से फिजिक्स के सबसे बेसिक नियमों में से एक को समझा जा सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के सेंटर में है एक पेंडुलम, और इसे बनाना बहुत ही आसान था। सिर्फ एक मेटल का वॉशर और एक धागे का टुकड़ा, बस यही वो सिंपल सी मशीन है जो हमारे सारे सवालों का जवाब देने वाली है। देखिए, हर अच्छा एक्सपेरिमेंट एक सवाल से ही तो शुरू होता है, और यहां सवाल बड़ा सीधा साधा था। क्या धागे की लंबाई बदलने से पेंडुलम के झूलने की स्पीड पर कोई फर्क पड़ता है? सिंपल। अब बात करते हैं मेथड की। साइंटिफिक मेथड की खूबसूरती ही यही है कि बड़े बड़े राज खोलने के लिए हमेशा किसी फैंसी लैब की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस कुछ सिंपल सी चीजें और जानने की एक गहरी इच्छा, बस वही काफी होती है। जरा देखिए सामान कितना नॉर्मल है। एक सूती धागा, एक मेटल वॉशर, एक स्टॉपवॉच और लिखने के लिए बस एक नोटबुक। इन्हीं आम सी चीजों से एक फंडामेंटल सच सामने आने वाला था। प्रोसेस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। पेंडुलम बनाया, उसे झुलाया, फिर 1 मिनट में वो कितनी बार झूलता है उसे गिना, और फिर धागे की लंबाई बदलकर पूरा प्रोसेस रिपीट किया। ये ऑब्जर्वेशन और रेपिटेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और अब वो मोमेंट जब सब कुछ साफ हो गया। जैसे जैसे धागे की लंबाई बदली गई, एक बड़ा ही क्लियर पैटर्न सामने आने लगा। नोटबुक में जो नंबर्स लिखे जा रहे थे वो सिर्फ डेटा नहीं थे, वो तो फिजिक्स के एक नियम को बता रहे थे। तो रिजल्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। जब धागा लंबा था तो पेंडुलम धीरे धीरे बड़े आराम से झूल रहा था, लेकिन जैसे ही धागे को छोटा किया गया उसकी स्पीड अचानक से बहुत बढ़ गई। और बस यही था वो आहा मोमेंट। कंक्लूजन बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा है। धागा जितना छोटा होगा, पेंडुलम उतनी ही तेजी से झूलेगा। बस इतनी सी बात है। तो मतलब यहां एक इनवर्स रिलेशन है। जैसे एक चीज यानी लंबाई कम होती है, दूसरी चीज यानी स्पीड बढ़ जाती है। और इसका उल्टा भी सच है। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक वेरिएबल दूसरे को सीधे कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, तो एक स्टूडेंट के एक्सपेरिमेंट से ये सब जानना काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन असल में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब ये मैटर क्यों करता है? तो बात यह है कि ये सिंपल सा प्रिंसिपल हमारी दुनिया को कई तरीकों से शेप देता है। चलिए इसके असर को समझते हैं। शुरू वाली पहली याद है? बस यही उसका जवाब है। पेंडुलम वाली घड़ियों की एक्यूरेसी, पार्क वाले झूले की वो धीमी गति और मेट्रोनोम की वो लगातार टिक-टिक, ये सब कुछ उसी एक नियम से कंट्रोल होता है। लंबाई ही स्पीड तय करती है। और अब आते हैं फाइनल थॉट पर। देखिए, साइंस का असली मैजिक सिर्फ जवाब ढूंढने में नहीं है, बल्कि ये पूछने में है कि अच्छा, अब आगे क्या? हर डिस्कवरी एक नए सवाल का दरवाजा खोल देती है। और इस स्टूडेंट के अपने विचार इस बात को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाते हैं। उन्होंने एक राज सुलझाया और फौरन अगला सवाल पूछने लगे, क्या वजन बदलने से कोई फर्क पड़ेगा? यही जो क्यूरियोसिटी है ना, वही डिस्कवरी का असली इंजन है। तो आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस स्टूडेंट ने एक धागे और एक वॉशर से फिजिक्स का एक नियम खोज निकाला। हमारे चारों ओर जो इतनी सारी आम चीजें हैं, उनमें और कौन-कौन से ऐसे सिंपल राज छिपे हुए हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें जरा गौर से देखे?